हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति के जो किसी रेखा को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के बारे में बताएंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र जो दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, इसको करने के लिए यहाँ भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इस पर जो है अक्सर सवाल पूछे जाते हैं विभाजन वाले सूत्र पर। तो मान लेते हैं यहाँ कोई रेखा है, ये रेखा ए बी हो गई, ए और बी ये रेखा है। यहाँ इस रेखा को एक कोई पॉइंट है पी, क्या करता है, इसको विभाजित करता है किसमें, m1 अनुपाते m2, m1 अनुपाते m2 के अनुपात में इसे विभाजित करता है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 कामा y2, x2 कामा y2। ये नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, यहाँ पर इसको कर देते हैं। यहाँ पर बिंदु हो गया B, यहाँ पर x2 कामा y2, ये हो गया आपका बिंदु B हो गया। अब देखिए दिखाई दे रहा, हाँ अब थोड़ा सा इसको और इधर कर दें। यहाँ पर बिंदु हो गया B, ये होगा x2 और y2, ये बिंदु हो गए। ये दो बिंदु हो गए A और B, ये दो बिंदु हो गए। और इन AB रेखा को m1 और m2 के अनुपात में कौन सा बिंदु विभाजित करता है, बिंदु P। इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x और y, x कामा y मान लेंगे इसका कोऑर्डिनेट, x कामा y। यहाँ पर x कामा y इसका कोऑर्डिनेट है। अब हमको क्या करना है, बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। तो ये बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें देखिए x बराबर क्या मिलेगा, इसमें x हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या होगा m1 प्लस m2 और y क्या मिल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये होगा। अब यहाँ पर इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। किसी भी कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, जो भुज होता है उसको पहले लिखते हैं, अर्थात x वाले टर्म को हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे और y वाले टर्म को बाद में लिखते हैं। इस प्रकार से आपका सूत्र क्या बन गया कि अगर जो है किसी रेखा को
जिसके निर्देशांक x1 और y1 और तथा बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x1 y1 है, और बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 है, और उसको कोई बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट क्या x और y हैं, जिसके हमें ज्ञात करना है, उसके निर्देशांक निकालना हो, और रेखा को m1 और m2 के अनुपात में बिंदु P क्या करता है, विभाजित करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस प्रकार से इस सूत्र को याद कर लीजिए। यह बहुत ही उपयोगी है, आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो है उसी क्वेश्चन को लिखा है जो बोर्ड पेपर 2000 यूपी 2019 में सेट नंबर A-V में पूछा गया था, और यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हल लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक रेखा ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर एक रेखा हो गई AB, A और B। A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पहला बिंदु आपका -1, 7, और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, -3, और यहाँ बिंदु P हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या x, y आप मान लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना बिंदु P x y रेखा A, रेखा AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अब इसके निर्देशांक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, x निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या होता है सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ से ये देखिए आपको यहाँ अनुपात दिया गया 2 और यहाँ पर 3 दिया है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 का मान क्या है 2 और x2 का मान क्या होगा 4। ये हो जाएगा आपका x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो m1 का मान 2, x2 का मान क्या है 4, प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान क्या है -1, और बटे में क्या आ जाएगा आपका m1 का मान 2 प्लस यहाँ पर 3। इसको सॉल्व किया जाए तो 2 चौक 8 और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3 अकन्ने 3, और यहाँ 3 2 5। अब x बराबर क्या मिल जाएगा, 8 में से 3 कटेगा 5, बटे में आ जाएगा 5, काट दिया जाए 5 करने 5, 5 करने 5, x बराबर क्या मिल जाएगा 1। x बराबर क्या मिल जाएगा 1। अब इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, y निकाल लीजिए। तो y बराबर क्या होता है फार्मूला, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या हो जाएगा, ये y सही नहीं बना देते हैं, y1, और यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2। तो y बराबर मिल जाएगा, m1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है -3, प्लस m2 का मान क्या है 3, y1 का मान कितना है 7, बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 3 6, यहाँ पर देखिए -3 और 2 का नहीं होगा 6 और -6 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3 7 21, बटे में क्या आ जाएगा 3 और 2 5। तो y बराबर निकाल लिया जाए
देखिए प्लस माइनस है तो घट जाएगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा। 21 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 15 बटे में यहाँ जाएगा 15, यहाँ 15 हो, सही नहीं चल रहा है, सही चल नहीं रहा है। हाँ 15 बटे 5, 5 के अंदर 5, 5 दिया 15, वाई बराबर क्या मिल जाएगा 3, वाई बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः यहाँ पर लिख देंगे, आंसर में क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P के निर्देशांक दिखाई दे रहा है, बिंदु P के निर्देशांक ये क्या हो जाएगा, निर्देशांक पहले हम लिखेंगे x वाला 1, कामा क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा आपका। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को भली भांति तैयार करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वह आपके समझ में भली भांति आ जाएगा। लिख लीजिए इसको, भली भांति आपको समझ में आ जाएगा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भली भांति पढ़ते रहिए, खूब जम करके अच्छे नंबर लाइए, यही हमारी कामना है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।